प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और जरूरी वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वह आपके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी का कारण बनेगा। प्रभु के वचनों के अनुसार आप चल पाएंगे और आपके आत्मिक जीवन में और उन्नति परमेश्वर की ओर से होगी। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल अंत तक। जिस टॉपिक को लेकर मैं आज आया हूं, जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूं, वह आने वाले दिनों में एक होने वाली घटना के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन बाद कुछ चीजें घटने वाली हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो महीना चलता है, मार्च और अप्रैल का महीना, इस महीने में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं कलीसिया में, चर्च में, जिसे कि चर्च के लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह गुड फ्राइडे, पाम संडे जो ईस्टर होता है, ये पूरे सप्ताह भर चलने वाले 3 ऐसी घटनाएं हैं जो बाइबल में जिसके बारे में बताया गया है। और आज दुनिया के हर एक कलीसिया में, लगभग हर कलीसिया में इस दिन को, ये तीनों दिन को, पाम संडे हो, गुड फ्राइडे हो या ईस्टर का दिन हो, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता। बहुत ही धूमधाम के साथ इन तीनों दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं उन्हीं त्योहारों के बारे में, उन्हीं इवेंट्स के बारे में जो बाइबल के अंदर दिया है, बात करने वाला हूं। तो आज मैं तीनों के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, आने वाले दिन में बाकी चीजों पर बात करूंगा। लेकिन आज जिस खास एक विषय को लेकर मैं आया हूं, वो है पाम संडे। जी हाँ दोस्तों, पाम संडे यानी कि होली वीक जो अभी आने वाला है, जिसमें तीनों इवेंट्स होते हैं। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो यरूशलेम में प्रवेश है वो है, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाया जाना जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, उसके बाद मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना जिसे कि ईस्टर कहा जाता है। ये तीनों घटनाएं बाइबल के अंदर हैं। लेकिन आज जो कुछ भी संसार में कलीसिया के द्वारा किया जा रहा है, क्या वो वाकई में बाइबल के अंदर है? देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। आपको बड़े विस्तार से मैं आज इस वीडियो में समझाऊं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपको यह लग रहा होगा कि यह सब बातें तो हमें पता है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और 90% लोगों को बातें नहीं पता है। हाँ, आप 10% लोगों में अगर आते हैं जिनको बाइबल का अच्छा नॉलेज है, बाइबल को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर आपने समझा है, तो जरूर आपको इन सारी बातों का पहले से पता होगा। लेकिन अगर आज भी आप बाइबल को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप प्रभु में नए हैं और अच्छे से बढ़ना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके बुद्धि का विकास करेगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि आप बाइबल को और अच्छे से समझ पाएंगे। पाम संडे क्या है उसको समझ पाएंगे। पाम संडे चर्च में जो मनाया जाता है वो सही है, या बाइबल के अंदर जो दिया गया है वो सही है? यह समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पाम संडे के ऊपर। देखिए, आज आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछें कि पाम संडे क्या है, तो आप बोलोगे जी पाम संडे वो दिन है जब चर्च के अंदर लोग चर्च को सजाते हैं। खजूर की जो डालियां होती हैं ना, खजूर के पत्ते, उसको लाकर चर्च में बांधते हैं, पास्टर की कुर्सी में बांध देते हैं, या कलीसिया के लोग दीवार पर उसको लगा देते हैं, यानी कि एक तरीके से डेकोरेट करते हैं। इसमें चर्च को सजाते हैं। किससे? खजूर के पत्तियों से या बाकी कोई पत्तियों से चर्च को सजाते हैं। और हम लोग चर्च में जाते हैं, पास्टर जी वो वचन प्रचार करते हैं, मत्ती 21 अध्याय से वचन प्रचार करते हैं, या लूका या मत्ती से कहीं से भी वो पाम संडे वाले जो वचन, यीशु मसीह के प्रवेश वाला जो वचन है यरूशलेम में, वो प्रचार करते हैं। हम लोग खुशी मनाते हैं। हम फिर चर्च के बाद अपना घर आकर उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह का आपका कहना होगा, लेकिन क्या बाइबल में इस तरह से कुछ घटना है? उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आज लोगों ने बाइबल की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर एक रीति रिवाज के अनुसार बना दिया है, जैसे संसार लोग अपने त्योहार को मनाते हैं। उसी प्रकार से आज मसीह लोगों में भी बाइबल की बातों को लेकर एक सेलिब्रेशन टाइप का त्योहार बना दिया है, जो कि बाइबल से तो मेल नहीं खा रहा है, परंतु वह सांसारिक बातों से जरूर मेल खा रहा है।
आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पाम संडे को आप सेलिब्रेट करते हैं चर्च में, अक्सर जो पाम संडे चर्च में दिखाया जाता है, जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो बाइबल का पाम संडे नहीं है, या बाइबल के अंदर जो घटना घटी थी वो घटना वहाँ नहीं है। आज बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह लोग अपने पास्टर को ही यीशु मसीह का दर्जा देते हैं। आज देखते हैं कि पाम संडे वाले दिन जो घटना घटी थी बाइबल के अनुसार क्या हुआ था, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम वचन को भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज लोग क्या कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 6 से लेकर मैं आपके लिए 8 तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए कि वहाँ घटना क्या घटी थी, उसके बारे में यहाँ लिखा है। चेलों ने आकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। गधा को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। देखिए यहाँ पर जो घटना है इस वचन में जो हमने पढ़ा है वह क्या है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करने वाले तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि एक गधी का बच्चा और गधी बंध तो मिलेगा, उसको गधी के बच्चे को तुम खोल कर लाओ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। तो वो गधी के जब बच्चे को लेकर आते हैं उस पर अपना कपड़ा डाल देते हैं और उस पर कौन बैठता है? यीशु मसीह बैठता है। जब यीशु मसीह को लोग बिठाते हैं, जब वो यरूशलेम के गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो लोग हो सन्ना के नारे लगाते हैं और उस गधे के पैरों के नीचे डालियों को, खजूर की डालियों को काट कर डाल देते हैं, कपड़ों को बिछा देते हैं और यीशु मसीह की वाहवाही और महिमा करते हैं। यह था उस समय का घटना। लेकिन आज क्या हो रहा होता है? आज बहुत दुख की बात है कि मैंने देखा बहुत सारे चर्चों में पास्टर हो, बिशप हो या उस चर्च का जो लीडर है उसको ही यीशु मसीह का दर्जा लोग दे रहे हैं, उसके पैरों के नीचे खजूर की डालियों को बिछा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने देखा था कि कुछ ऐसे पास्टर, पंजाब के पास्टर थे जिन लोगों ने अपने लोगों, उनके कलीसिया के लोगों ने अपने पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियों को बांधकर ऐसे गट्ठा बांध कर बिछा रहे थे और वह चलकर उस पर से आ रहे थे, यानी कि दिखा रहे थे कि यीशु मसीह जैसे चल के आया उस तरह से चल के आ रहा है। अगर आप भी ऐसी हरकत करते हैं तो याद रखिएगा कि यह महापाप है। परमेश्वर का दर्जा एक इंसान को देना बाइबल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, बाइबल की बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और आज जो कुछ हो रहा है इस पाम संडे के दिन को मनाने के लिए, वो सब कुछ बिबलकली नहीं है। बहुत सारी बातें उसे मेल कर दी गई है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस दिन को याद ना करें, बिल्कुल याद करिए इस दिन को कि इस दिन में क्या क्या हुआ था। उस दिन को याद करके उनकी बातों को मानिए। लेकिन जिस तरह से आज लोग चर्च में पाम संडे को मना रहे हैं वो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है। आज चर्च में आकर खजूर की डालियों को लगाने की कतई जरूरत नहीं है। किसी को भी खजूर की डाली लगाकर चर्च को सजाने की जरूरत नहीं है। आज किसी पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियों को बिछाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाम संडे वाले दिन आप चर्च में जाकर उन बातों को याद करिए कि वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया था। अगर आप पाम संडे में देखेंगे तो यीशु मसीह के यरूशलेम में पहुँचने के बाद कुछ घटनाएं घटी थी। उन घटनाओं को देखिए। जब यीशु मसीह मंदिर में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर वह देखते हैं कि किस तरह से वहाँ लोग परमेश्वर के भवन में व्यापार कर रहे हैं, पैसे से लेन देन कर रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर की चीजों को बिगाड़ रहे हैं। वहाँ यीशु मसीह ने उनको निकालकर बाहर किया। आज होना क्या चाहिए? कलीसिया के अंदर की कलीसिया में जो लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह के काम कर रहे जो बाइबल के विरोध में हैं, उनको हटाना है, उनको कलीसिया से निकालना है और कलीसिया को शुद्ध करना है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जो बाइबल के विरोध में है, अगर आप कर रहे हैं, उसको अपने जीवन से निकालिए, उस स्वभाव से अपने आप को हटाइए। वही आपके लिए पाम संडे है मेरे प्रियो। लेकिन जिस तरह से आज कलीसिया के अंदर एक ढोंग किया जा रहा है, जिस तरह से कलीसिया के अंदर सांसारिक बातों को मिलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है।
मेरे प्रियो, देखिए आप क्या सच में जो आज घटनाएं घट रही है वो बाइबल के अनुसार है? क्या ये त्योहार मनाना बाइबल में लिखा है कि पाम संडे के त्योहार के रूप में मनाया जाए? नहीं मेरे प्रियो, परंतु बाइबल में लिखा है कि तुम्हें यीशु मसीह के वचनों का अनुसरण करना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। अगर आप उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं तो फिर आप पाम संडे मनाइए, गुड फ्राइडे मनाइए या ईस्टर मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही मायने में पाम संडे क्या है? सही मायने में पाम संडे को अगर आपको समझना है तो आप देखिए, यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठते हैं, जिस गधे के ऊपर लोग सामान को ढोते थे, जिस गधे को हमारे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। उस गधे के पैरों के नीचे लोग कपड़े बिछा रहे थे, उस गधे को इतनी अहमियत दे रहे थे, जिस गधे को बांध के रखते थे उस गधे को इतनी अहमियत दे रहे थे। इसका अर्थ क्या है? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आते हैं तो हमारा पोजीशन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। हमारे सामने लोग यीशु मसीह के आने के कारण हमारे जीवन बदल जाता है। जो लोग हमें पहचानते नहीं थे, आज हमें वो लोग परमेश्वर की वजह से हमारी इज्जत करते हैं। यह स्वभाव होना चाहिए। आपके अंदर पुराना स्वभाव मिट जाना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। लोग यीशु मसीह में आने के बाद त्योहारों को मना रहे हैं, अपने मर्जी से जीवन जी रहे हैं। यह बिल्कुल भी बाइबल की शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बाइबल के अनुसार जांचे। पाम संडे के दिन जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, उसको याद करके अपने जीवन को वचन के अनुसार सुधार। ऐसे त्योहार मनाकर कभी भी आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।